जय माता दी। आज वार शुक्रवार है। आज के दिन संतोषी माता का व्रत कथा करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके साथ बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया के 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन कराती, उनसे जो कुछ भी जूठन बचती वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा तुमको ही खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक आंखों से न देख लो मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला सा वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने उसने देखा। माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई परोसी। आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे। माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता, आज चला जा। वह बोला, आज ही जाऊंगा। यह कहकर घर से निकल गया। साथ में बेटे का प्रदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आई। गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जब जावे परदेस आवे कुछ काल, तू रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपन देख दरू में धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली 7 बजे से 10 बजे। कुछ दिनों दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। यह बहुत बढ़िया होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा। 3 महीने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ वर्ष नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में बेचते। इस बीच घर के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की नारियली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत ही स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपये की सलूयत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बना पड़े सवाए लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रख कर कथा करना। कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना। कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में
इस भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने का उद्यापन करना, बीच में नहीं उद्यापन में 250 राटे का खाजा, इसी परिणाम खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदार पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का पारण करना और माँ संतोषी का दर्शन करना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी आगे चली और सामने मिंदर देखने पर पूजा करने लगी। यह मिंदर किसका है पूछने लगी। यह कहने लगी संतोषी माता का मिंदर है। यह सुनकर माता के मिंदर में जाकर चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरा उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जिठानी मुँह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्थर आने लगे, रुपया आना लगे। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती भैया कागज आवे रुपया आवे सब हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मिंदर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसे कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपना स्वार्थ है, मैं अपनी स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा जा बेटी तेरे स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, मैं तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट हो गई। साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी तेरे घर बार कुछ है कि नहीं, क्या कमी है? माँ बोली बोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, आता कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेन देन का हिसाब होने लगा। सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ से काम निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा धूल उठती देख माता से पूछती है हे माता यह धूल कैसे उठ रही है? माता कहती है हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे, दूसरा मिंदर और तीसरा अपने सिर पर रख ले। पति लकड़ियों के गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वहां रुकेगा, नाश्ता पानी माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना, चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भुस्से की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे एक माता जी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, हम यहीं पर विश्राम करें, भोजन बनाकर खा पी कर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली सी आती लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती, लो सासू माँ
के गठर लो, भुस्से की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने लिए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, चार पैर आकर खाना खाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसने भी देखा, तुम्हें भी देखा, दूसरे घर की ताली में उसे ही रहूँगा, घर की चाबी दे, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। दूसरे मकान और तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया और सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर ले। उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खटाई खानी है, खाना हमको नहीं खाना। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, वह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। बोली, बहू कुछ नहीं जानती, दी उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाए। सब मालूम पड़ गया, जेल की मार खाएगा। बहू से सहन नहीं कर पाई। जब माँ से रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने क्या किया, हंसकर ही तुमने अपने भक्तों को रुला दी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती, अब भूल नहीं होगी। अब वह कैसे आवेंगे। माँ बोली, पुत्री तेरा पति मुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए। कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो बहू। फिर जेठ के लड़कों को भोजन कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई। वह लड़कों को सिखाने लगी तो लोग पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता बहुत परेशान हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उनके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, वह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही उसके घर में चली जाऊं। तैयार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कियों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। वह रोशनदान में देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, हे माता, हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना, जो पढ़े उसका भी मनोरथ
पूरा करना। बोलो संतोषी माता की जय। अगर आपको मेरी कथा इस चैनल पर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली आपको हर रोज़ ऐसी कथा देखने को मिलती रहेगी।